अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज़ाद जम्मू व कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो 20 मार्च का है। इससे पहले हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल किया विद आर्टिकल्स and amendments. I have a Worry Ain Act Worry Ain Act 1974 आज़ाद जम्मू व कश्मीर ये एक्ट 24 अक्टूबर 1947 यानी क़याम से रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर में इसका इत्तिका शुरू हुआ, क्योंकि रियासत जम्मू व कश्मीर का क़याम 24 अक्टूबर 1947 को हुआ। हुकूमत ने अपना इंतज़ाम चलाने के लिए 1950 में क़वाइद-ए-कार से मराद ये है कि वो तरीक़ाकार वज़ह किया जिसके तहत ममलकत का निज़ाम चलाया जाना था, यानी बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस मुकर्रर किए गए, जिसकी रूह से सदर को इंतज़ामी व कानून साजी के इख्तियारात हासिल होंगे। यानी इन रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक बिजनेस के तहत सदर ममलकत को जो इंतज़ामी और कानून साजी के इख्तियारात थे वो हासिल हो गए थे, और अदालती निज़ाम के लिए कोर्ट्स एंड लॉ कोर्ट कोर्ट्स एंड लॉ कोर्ट के नाम से 1948 में कानून वज़े किया गया। 49 में ये नाफिज हुआ और 1952 में क़वाइद-कार में तरमीम करके नाफिज कर दिया गया। नाइनटीन 57 में फिर
तरमीम करके इसे नाफिज किया गया। यानी तरमीम दर तरमीम होती रहे, कवायद कार बनते रहे, उस ज़ाब्ते को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जाती रही और आए दिन उनमें इस्लाहात व तरमीमात होती रही। 1964 में आज़ाद जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट एक्ट नाफिज किया गया। '64 में बाकायदा से आज़ाद जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट एक्ट नाफिज कर दिया गया। यह आए दिन की तब्दीलियों के एक तरीक़ाकार बन गया। आए दिन तब्दीलियां होने लगी। जैसा मैंने आपको बताया कि बेहतर से बेहतर इस्लाहात करने के लिए मज़ीद कवानीन में तरामीम, कवानीन को आसान बनाना और वक्त और हालात की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तरमीमें होने लगीं। 1970 में इसे फिर गवर्नमेंट एक्ट को मनसूख कर दिया गया और इसकी मनसूबी के बाद एक नया गवर्नमेंट एक्ट नाफिज हुआ। (1974) में, बिलाखिर 1974 में आज़ाद जम्मू व कश्मीर आज़ाद जम्मू व कश्मीर का अबूरी आइन एक्ट नाफिज किया गया। यानी 1974 में आज़ाद जम्मू व कश्मीर में अबूरी आइन एक्ट नाफिज कर दिया गया। इस आइन में पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ाकार वज़े किया गया, उसकी वजाहत की गई, उसे अपनाया गया, उसकी सराहत की गई कि आइंदा ममलकत के गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम जितने भी हैं वो पार्लिमानी तर्ज पर होंगे। पहली मर्तबा इस एक्ट को, जिसे यके बाद दिगरे मैंने आपको बताया कि 48, 49, 50, 52, 57, 64, 70 उन सब में इसके लिए बाकायदा से आइन का या दस्तूर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं था। 74 के मैं इसे बाकायदा से आइन और दस्तूर, पहली मर्तबा बाकायदा से आइन और दस्तूर कहा गया और ये 74 का आइन व दस्तूर कहलाया। इसमें यह बताया गया कि ममलकत का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा। जैसे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि पहली बार 1973 में ममलकत के सरकारी मज़हब की बात की गई। इसी तरह 48 से 47,
मार्ज़ वजूद में आया कश्मीर, और उसके बाद पहली बार ममलकत के सरकारी मज़हब की बात की गई कि रियासत का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा या सरकारी मज़हब इस्लाम कहलाएगा, इस्लाम सरकारी मज़हब होगा। और दूसरी बात ये बताई गई कि इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अरबी तालीम, हदीस की तालीम को फ़रोग़ दिया जाएगा और तदरीसी अमल में भी उसे बाकायदा से मज़मून की हैसियत से शामिल किया गया। इसके साथ साथ 74 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आज़ाद हुकूमत जम्मू व कश्मीर के 74 के कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक दे दिए गए, यानी तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हुकूक अता कर दिए गए और शख्सी आज़ादी दी गई। शख्सी आज़ादी, बुनियादी हुकूक जो हैं उनमें अहमियत के हामिल है। प्राइवेसी का हक, ये जो बुनियादी हुकूक हैं इनमें हक़ के पैदाइश से लेकर, यानी हर शहरी को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी रियासत के अंदर पैदा हो। उसके इलाज मुआवजे का हक़, उसकी तालीम का हक़, उसके रोज़गार का हक़, उसके तहरीर और तकरीर का हक़, तमाम हुकूक उसे बिला इम्तियाज़ अता कर दिए जाते हैं। और यहाँ शख्सी आज़ादी का भी ख़ास तौर पर जिक्र किया गया कि हर शहरी को शख्सी आज़ादी होगी कि वो मुल्की कवानीन के तहत, आइन के तहत जो है वो तख्लिये का हक़ उसे दिया गया और उसे अपनी मर्ज़ी से इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके दिए जाएंगे। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी वो आज़ादी के साथ गुजारेगा, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा, हुकूमती दबाव नहीं होगा, बल्कि जो सकाफ़त है, जो इखलाकी इक़दार हैं, जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं, उनके तहत वो जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल जो हुई है आज़ादी, वो उसे दी गई है। और ग़ुलामी और जबरी मशक्क़त, मना कर दिया गया कि ग़ुलामी और जबरी मशक्क़त किसी से नहीं कराई जाएगी और ना बाकायदा से इसके बुनियादी हुकूक में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि जबरी मशक्क़त किसी से नहीं कराई जा सकती। चाइल्ड लेबर्स कानून वज़ा किया कर दिए गए कि बच्चों से मशक्क़त नहीं ले जा सकती, उन पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, उनकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ जो है उनसे मशक्क़त नहीं कराई जा सकती। तो गोया जबरी मशक्क़त को इसमें मना कर दिया गया 74 के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन में कि किसी भी तरह से किसी से जबरी मशक्क़त नहीं कराई जाएगी। अच्छा, पाँचवा नंबर इसमें नक्लो हरकत की आज़ादी। अच्छा, यहाँ नक्लो हरकत
की टर्मिनोलॉजी से मुराद ये ली गई है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव और एक हिस्से से, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लोग बाकायदा से आ जा सकेंगे, बगैर रोक टोक के आ जा सकेंगे, अपना कारोबार कर सकेंगे, अपनी तिजारत कर सकेंगे। उन पर किसी भी किस्म के टूल टैक्स या तिजारत ना करने की पाबंदी नहीं होगी। यानी नकलो हरकत से मुराद ये है कि जो वो चीज़, जो तिजारत है, जो रोज़गार है या दूसरा कारोबार है, वो आसानी से आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, वो इलाके हैं, उनमें आसानी से जा आ सकते हैं। या जहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत जो कश्मीरियों को ये इजाज़त दी गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के शहरों में भी, पाकिस्तान के सूबों में भी वो तिजारत कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के पाकिस्तान के शहरी करते हैं। और वो उन्हें रोज़गार भी दिया जाएगा, उनके लिए नशस्तें भी मुकर्रर हैं, तालीम में भी मुकर्रर हैं और रोज़गार में भी मुकर्रर हैं। तो गोया नकलो हरकत से यहाँ ये मुराद ली गई है कि तिजारत की गर्ज से, रोज़गार की गर्ज से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे। यानी आम तौर पर इससे ये मतलब ना लिया जाए कि नकलो हरकत कहीं उसी जगह पर हिलना जुलना, या इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि तिजारत की बात की गई है और सारी चीज़ें। अच्छा, बुनियादी हुकूक में तहरीर व तकरीर फंडामेंटल राइट में है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ मौजूद है कि तमाम शहरी रैयत को, आवाम को ये इख्तियार दिया गया है कि वो रियासत के अंदर अंजुमन साजी कर सकते हैं, फलाई तंजीम बना सकते हैं, वेलफेयर तंजीम बना सकते हैं, तलबा तंजीम बना सकते हैं, सियासी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उनके अंदर उन जो इलाके हैं, अगर फलाई तंजीम है किसी इलाके की है तो उनके अंदर जो उनके मुतालबात हैं वो उनको बाकायदा से उजागर कर सकते हैं, उनको अखबारात में लिख सकते हैं, उनको मीडिया पर बयान कर सकते हैं, उनकी नशर व इशात कर सकते हैं। और वो इन पर बजौज़ इसके कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीर व तकरीर ना हो, आइन के ख़िलाफ़ ना हो, तो तमाम शहरी जो है वो तहरीर कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, अपने मुतालबात कर सकते हैं और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए जदोजहद कर सकते हैं। तो ये तमाम तहरीर और तकरीर का हक 1974 के अबूरी आइन में तमाम शहरियों को जो है वो बिला इम्तियाज़ अता कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें मजहबी आज़ादी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी दी गई, क्योंकि ये मुसलमानों की रियासत है, इस्लामी रियासत है, इस्लाम के ऐन मुताबिक कवानीन हैं और तमाम जो दरसगाहें हैं वहाँ इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मद्देनज़र रखते हुए तमाम मदरसे जो हैं उनमें इस्लामी तालीमात, कुरानी तालीमात दी जाएंगी और उन्हें ये आज़ादी हासिल होगी कि वो मजहबी तालीम हासिल करें, मुकम्मल मज़हब पर इज़हार ख़याल करें और मस्जिदों में या दूसरी इस्लामी जो दरसगाहें हैं उनमें जाकर वो बाकायदा से
अपने नज़रियात, अफकार इस्लाम की सरबलंदी के लिए, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरी कायनात के लिए है। हमने मुसलमानों की रियासत के इब्तिदाई नज़रिया जो आइन के लिए था, उसके क़याम के बारे में था, हमने पढ़ा था कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान से 750 साल मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होने के जो बात की थी, उसमें ये बात बयान थी। एक बात ये भी थी कि हमसे सैकड़ों साल हुकूमत इसलिए छीनी कि हम मज़हब से दूर हो गए थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही ज़ाब्ता हयात, ऐसा मज़हब है जो हमें दुनिया के दिगर मज़ाहिब, दिगर कौमों पर बुलंदी देता है, मुमताज़ रखता है उनसे। हमें इसलिए पैदा किया गया है कि हम दुनिया की क़यादत और रहनुमाई करें, ना कि इसलिए कि दूसरों की तकलीद करें, दूसरों के पीछे चलें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस इस्लामी निज़ाम को मुकम्मल नाफिज करके शहरियों को तमाम आज़ादियाँ दी जाएं, रोज़गार का हक दिया जाए, मैशत का निज़ाम इस्लामी तर्ज पर नाफिज किया जाए और मजहबी जो है आज़ादी दे दी गई। लेकिन इसके साथ साथ कानून के मुताबिक एक पाबंदी लाजमी तौर पर आयद है कि इस रियासत के अंदर, क्योंकि अक़लियत भी हैं, रियासत पाकिस्तान में भी अक़लियत थे, उनको अपनी इबादतगाह के अंदर अपने इबादत करने का इख्तियार था। लेकिन इस आज़ादी से ये मुराद मजहबी से नहीं कि आप मजहबी मुनाफरत फैलाएं। किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत फैलाने पर पाबंदी है, मजहबी मुनाफरत नहीं फैला सकते। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़, सेवेंटी 74 के इस अबूरी आइन में जो आइन दिया गया, आइन दस्तूर व आइन आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर में तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मज़हब का तहफ़्फ़ुज़, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से दिया गया जिस तरह से कि दूसरे मुसलमानों को दिया गया है। अक़लियत होने की वजह से उनको मज़हब को बदलने के दबाव नहीं डाला जा सकता, उनकी जायदाद और अमलाक पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे हुकूमत मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और वो अक़लियत जो है इस ममलकत में जो वो शहरी की हैसियत से रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जिस तरह के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में बयान की गई है, मैंने आपको बताया था कि ज़म्मी और अक़लियत दो किस्म के होते हैं। एक वो जो हुकूमत से जंग करें, इस्लामी रियासत से जंग करें और उन्हें शिकस्त हो जाए और वो मफ्तू की हैसियत से उस ममलकत के अंदर रहें, और दूसरे वो होते हैं जो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किसी इस्लामी रियासत के अंदर उसके कवानीन और आइन को तस्लीम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, पुरअमन शहरियों की तरह से वो ज़िंदगी गुजारें और उनकी जायदाद, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और अगर वो कोई पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या वो ममलकत से बाहर रोज़गार की सूरत में या किसी कारोबार की सूरत में जाते हैं, तो पीछे ही उनकी जो जायदाद और अमलाक हैं उनकी हिफाजत करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। और हिफाजत वक्त जो है हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करे और कोई भी दूसरा
शख्स उनकी जायदाद पर इमलाक पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा नहीं जमा सकता। इसके बाद तालीमी इदारों और दरसगाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मुकम्मल हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, हाँ वो आम तालीमी इदारे हैं या इस्लामी तालीमी इदारे हैं, उन सब को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत उन तालीमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और किसी भी किस्म की मुदाखलत से बचाए रखेगी। इसके साथ साथ उनके तक़द्दुस को मद्देनज़र रखा जाएगा। कोई भी बैरूनी ताकत ट्रस्ट पास करके उन तालीमी इदारों में उन दरसगाहों के तक़द्दुस को पामाल नहीं कर सकेगी। उनकी हिफाजत का काम हुकूमत के ज़िम्मे है और हुकूमत उन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ देगी। जायदाद का तहफ़्फ़ुज़, इसके बाद नेक्स्ट 10 जायदाद और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़। इस 74 के जम्मू व कश्मीर के आइन में तमाम शहरियों को जायदाद का इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनकी जो ज़ाती जायदाद हैं, जो इमलाक हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनकी जायदाद और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मुलाज़मतों के तहफ़्फ़ुज़। इस आइन में मुलाज़मतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है कि वो तमाम मुलाज़मीन, वो तमाम शहरी जिन्हें ममलकत के आइन के मुताबिक ममलकत के अंदर मुलाज़मतों का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उनसे ना ही जबरी मशक्क़त कराई जाएगी और ना ही उन्हें जबरन मुलाज़मतों से ज़ाती पसंद की वजह से निकाला जा सकता है, बल्कि एक तरीक़ाकार के मुताबिक जो कवानीन मुल्की राजल वक्त मुल्की कवानीन के मुताबिक अगर कोई मुलाज़म किसी गफलत, लापरवाही या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाए या मुलाज़मतों से बिला जवाज़ गैर हाज़िर रहे या रिश्वतस्तानी के किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हो, तो वो उस तरीक़ाकार के मुताबिक उससे जो है मुलाज़मत से निकाला जा सकता है, बरतरफ कराया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन बग़ैर वजह बताए किसी भी शहरी को मुलाज़मत से बरतरफ नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है मुलाज़मतों का तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ तौर पर। इसके साथ साथ एक जो ख़ास बात है जो हमने समाजी व अखलाकी बुराइयों का खात्मा हमने
करारदाद मकासिद में ये पढ़ा था, आखिरी पॉइंट उसमें यही है कि ममलकत के अंदर से तमाम समाजी व अखलाकी बुराइयों का खात्मा किया जाएगा। इसी तरह कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन 74 में ये बयान कर दिया गया है कि तमाम समाजी व अखलाकी बुराइयों का खात्मा कर दिया जाएगा, जिनमें शराबनोशी, कुमारबाजी, सट्टेबाजी, जुआ और दिगर तमाम अखलाकी बुराइयां, उनका खात्मा कर दिया जाएगा। यानी तफसील उसके अंदर बयान कर दी गई है, तमाम जो बुराइयां हैं उनका जिक्र उसके अंदर मौजूद है कि किसी भी तरह से कोई बदकारी, कोई समाजी, कोई अखलाकी बुराई ममलकत के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद बुराइयों के ख़ात्मे के बाद ये सारी चीज़ें इसमें इसके जो है खुसूसियात बयान की गई हैं आइन के अंदर, जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और इसके साथ ये भी बयान है कि एक असम्बली होगी, कानून साज असम्बली होगी, जो लेजिस्लेटिव करेगी। लेजिस्लेटिव करने के लिए वो एक इदारा होगा, कानून साजी करने के लिए एक इदारा होगा, वो एक असम्बली होगी जो वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम राज कर दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 74 के आज़ाद जम्मू व कश्मीर के दस्तूर और आइन के मुताबिक जो है वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना होंगे। तो गोया उसके मुताबिक जो कानून साज असम्बली है वो अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी, जो इंतज़ामी उमूर का सरबराह होगा, ममलकत का इंतज़ामी सरबराह होगा। और इसमें इसकी अहलियत भी बयान कर दी गई कि कई अहलियत क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए। और इसमें इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मियाद भी मुकर्रर कर दी गई है। ये इस कानून में जो तरीक़ाकार बयान किया गया, जो खुसूसियात शामिल की गई, एंड 1973 के आइन के मुताबिक है। पाकिस्तान का आइन 1973 जिस तरह से है उसी तरह से रियासत का सरकारी मज़हब, अदलिया की आज़ादी, अदलिया को भी आज़ाद कर दिया गया, अदलिया को भी खुद मुख्तार कर दिया गया और शख्सी आज़ादी दे दी गई, मजहबी आज़ादी दे दी गई, ग़ुलामी से छुटकारे की बात की गई, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, तालीमी इदारों और दरसगाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और मुलाज़मतों में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जायदाद और इमलाक को जो भी वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस तरह से ये इस 74 के आज़ाद जम्मू व कश्मीर के आइन की खुसूसियात मुकम्मल होती हैं। इसके बाद हम कश्मीर, आज़ाद जम्मू व कश्मीर कौंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि जो कौंसिल है वो किस तरह से जो है उसकी अहलियत क्या है, नाअहली क्या है, या वो किस तरह से वो कश्मीर के अंदर उसका अमल और दखल मौजूद है। क्योंकि ये आज़ाद खित्ता, आज़ाद जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान के साथ है। इसके तमाम बजट, इसमें तमाम कानून साजी, इसके तहफ़्फ़ुज़, शहरियों के हुकूक और फ़राइज़, शहरियों को ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार, उनकी मुलाज़मतें और उनकी रियासत की जो
मकबूजा हिस्सा है उसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना और कश्मीरी मसले को इस्तिस्वाब राय के लिए पूरी दुनिया में रोशनास और उजागर करना, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और वो ऐसे तरीके से इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर कौंसिल आज़ाद जम्मू व कश्मीर कौंसिल आज़ाद जम्मू व कश्मीर कौंसिल जो है वो आइन के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक मंदरजा झैल अफराद पर मुश्तमिल होगी। पहली बात इसमें यह बयान की गई है कि इस कौंसिल के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। दूसरी बात, सदर ममलकत भी और फिर वफाकी वज़रा और अरकान जो हैं असम्बली पार्लिमान के जो अरकान हैं वो भी शामिल होंगे और फिर नामज़द करदा 5 अरकान दूसरे भी होंगे जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर की तरफ से नामज़द किए जाएंगे। यानी वो 5 अरकान जो हैं आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे। फिर इसके साथ साथ रियासती बशिंदे रियासत में रियासती बशिंदे दर्जावल रियासती बशिंदों में से वाहिद नाकाबिले इंतकाल वोट के ज़रिए तरीक़ाकार बयान किया गया। काबिले इंतकाल वोट के ज़रिए ये मुतारफ़ कराया गया। इस कौंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। बालियाज़ ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन के मुताबिक इस कौंसिल के चेयरमैन होंगे और सदर वाइस चेयरमैन होंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर वज़ीर उमूर कश्मीर व शुमाली इलाक़ाजात इस कौंसिल के मेंबर होंगे। यानी जो जम्मू व कश्मीर कौंसिल है इसके सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और सदर इसके वाइस चेयरमैन होंगे और जो वो पाकिस्तान का वज़ीर उमूर कश्मीर व शुमाली इलाक़ाजात हैं वो इस कौंसिल के मेंबर होंगे। आइन के अंदर ही कौंसिल के अरकान की अहलियत और नाअहली की बात की गई है। जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, जो ज़ाब्ता तैयार किया गया है, उसमें यह लिखा हुआ है कि कौन से अफराद इसकी अहलियत रखते हैं, कौन से नाअहल होंगे, अहलियत नहीं रखते। अहलियत व नाअहली में हम इसकी वजाहत इस तरह से करेंगे कि कौंसिल के चेयरमैन या इसकी अदम मौजूदगी में कौंसिल के सेक्रेटरी के नाम से कोई शख्स
तहरीरी इस्तीफ़ा दे के, रिज़ाइन देकर मुस्तफ़ी हो जाए तो वो नाअहल होगा, उसकी अहलियत बाकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट नंबर 2 में ये बयान है कि चेयरमैन की इजाज़त के बगैर कौंसिल के इजलास की मुसलसल 3 इजलासों से, 3 नशस्तों से गैर हाज़िर रहने वाला भी नाअहल होगा, और वो शख्स भी जो इसका रुकन की हैसियत से, इसकी ओहदेदार की हैसियत से अपनी नामजदगी के बाद, अपने इंतखाब के बाद हल्फ ना उठाए, यानी हल्फ ना उठाने वाला भी नाअहल करार दिया गया है। रुकन नाअहल रहेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो वो उस सूरत में भी कौंसिल का रुकन नहीं रहेगा और उसकी रुकनियत कलअदम करार पाएगी। अगर कोई नशिस्त खाली हो जाए तो इजलास 30 अयाम के अंदर मुनक्किद होगा, इजलास बुलाया जाएगा। पाँच साल तक इस कौंसिल का रुकन अपने ओहदे पर रहेगा, वो ओहदे पर रह सकता है, बावजूद के वो इसमें शिरकत करे, इसके क़वाइद और ज़वाबित की पाबंदी करे और कोई ऐसा जुर्म या कोई ऐसी कारकर्दगी में मुलव्वस ना हो जो गद्दारी या संगीन जराइम की तारीफ में आती हो, या इजलास में शिरकत ना कर रहा हो, मुसलसल गैरहाज़िर रहे या इस्तीफ़ा दे दिया हो, तो उसके अलावा बाकी लोग जो है वो अपने ओहदों पर 5 साल तक मुंतखब रह सकते हैं। और वो अगर कोई शख्स अलहदा हो जाए, मियाद पूरी हो जाए, तो वो अपने जान टाइम बार होने की सूरत में वो अपने जानशीन के तकर्रुर तक, उसके इंतखाब तक वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकता है और वो अपने ओहदे पर कायम रह सकता है। और इसके साथ उनके लिए, अहलियत के लिए जो तरीक़ाकार बयान किया गया, जो अंडरटेकिंग या हल्फ बयान किया गया, उसमें ये बयान है कि जदवल अव्वल के तहत, जदवल अव्वल के तहत इसमें सारी चीज़ बयान कर दी गई है कि चेयरमैन के रूबरू मुंतखब रुकन हल्फ उठाएगा जो चेयरमैन की मौजूदगी में होगा, और कौंसिल को कानून साजी का इख्तियार हासिल होगा। मुकम्मल तौर पर कानून साजी में कौंसिल का अमल दाखिल रहेगा। मुशीर मुंतखब अरकान में से ही मुकर्रर होगा जो चेयरमैन के रूबरू हल्फ उठाएगा। ये तमाम इसके तरीक़ाकार, इसके क़वाइद और ज़वाबित, इसकी अहलियत और नाअहली के सारा इस कौंसिल के तरीक़ाकार में बयान कर दिया गया है, और इसी के मुताबिक जम्मू व कश्मीर कौंसिल अपना जो है वो जारी रखती है। मुआसिल
पहली बात, अबूरी आइन मैं तरमीम के साथ दस्तूर व आइन दस्तूर व आइन 74 के मराहिल, इसके साथ साथ जम्मू व कश्मीर कौंसिल और इसकी मुतनाज़ा हैसियत के मुताबिक को मद्देनज़र रखते हुए इसकी आज़ादी के लिए इसकी तहरीक को और यूनाइटेड नेशन के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक हल करने के लिए जो जदोजहद है, जो आइनी जदोजहद है, जो इंतज़ामी जदोजहद है, वो सियासी जदोजहद है, जो कश्मीर कौंसिल का इर्तिका है, कश्मीर कौंसिल की बुनियाद है, कश्मीर कौंसिल की खिदमात हैं, और फिर आइन व कानून और तदवीन के साथ, आइन की तदवीन के साथ कश्मीर के लोगों को आज़ादी दी गई है ताकि वो एक शहरी की हैसियत से जब तक कि उनकी पूरी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक आज़ाद नहीं हो जाती, उस वक्त तक निज़ाम व इंतज़ाम सराद चलाने के लिए ये तरीक़ाकार वज़अ किया गया है जिसको हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू।